ये मेरे पास मैं ना आप देखो मैं स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैंने ना यहाँ पर एक कोड लिखा है, ये देखें मैंने लिखा अगर ये ट्रू हो तो डायमेंशन की वैल्यू को 5, अगर ये ट्रू हो तो डायमेंशन की वैल्यू को 7, ये ट्रू हो तो डायमेंशन की वैल्यू को 9, अदरवाइज वो कहता है मैसेज बॉक्स डॉट शो और ये मैसेज डिस्प्ले और वो मैसेज क्या है, प्लीज सिलेक्ट 11, ये बात सुनाई। और साथ में एक और काम करते हैं, यहीं से ना वापस चले, क्यों वापस चले जाते हैं, एग्जीक्यूट ना करें, क्योंकि इस फंक्शन को मजीद एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये जो फंक्शन है इसने मैंने कोई वेरिएबल सेलेक्ट ही नहीं किया और उसकी गेम शुरू करनी चाहिए, गेम शुरू नहीं करनी चाहिए, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस। सो लुक एट वॉइड टाइप, हां ये वॉइड टाइप है तो सिर्फ रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न का मतलब है सिंपल बस बाहर निकल, ठीक है, ये दो प्लीज सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आप अगर मैं इजी सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ एक्चुअली यहाँ दिखा भी सकता हूँ क्या, मैसेज बॉक्स डॉट शो और यहाँ जाकर मैं एक्चुअली दिखा सकता हूँ बोला क्या, ये जो भी डायमेंशन की वैल्यू सेट है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ डायमेंशंस इज इक्वल टू प्लस जी डायमेंशन डॉट टू स्ट्रिंग, क्या बात है, प्लस ये फंक्शन है भाई, क्या हो ये कहेगा भाई कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, अगर मैं इजी सिलेक्ट करता हूँ स्टार करता हूँ तो डायमेंशन की वैल्यू 5 है, अगर मैं 1 सिलेक्ट करता हूँ मीडियम सेलेक्ट करता हूँ तो डायमेंशन की वैल्यू 7 है, अगर मैं हार्ड सेलेक्ट करता हूँ डायमेंशन की वैल्यू, ठीक है, नहीं वो खुद ही बताएगा डायमेंशन बॉक्स लिखोगे ना, मैसेज बॉक्स लिखो खुद ही आएगा आपको यार, इधर से पता है यहाँ पर मैसेज बॉक्स लिखो, मैसेज लिखो तो खुद दिखा देगा कौन कौन से मैसेज में चीजें, ठीक है, मैसेज बॉक्स डॉट शो और उसमें जो शो ये प्लस वाला है, ये प्लस इसलिए डाला है क्योंकि ये डायमेंशन ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए प्लस ऑपरेटर डिफाइन है, ओके। और यहाँ पर आपने मैंने जो डायमेंशन था, डायमेंशन मेरा इंटीजर था, उसका डॉट टू स्ट्रिंग कॉल किया, डॉट टू स्ट्रिंग इंटीजर के लिए पहले डिफाइन है, तो नो नीड टू वरी, तो स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग विल गोइंग टू रिजल्ट इनटू अनदर स्ट्रिंग, समझ आएगा, ठीक है। और वो मैसेज हमने डिस्प्ले करा, ये तो हमने डिस्प्ले नहीं करना, ठीक है, उसको हम कराते हैं साइड में, ये प्लीज अभी ये काम मैसेज ये सारे काम मैं सारे कर ले सकता हूं, बहुत लेट ये है बट इशू ये है, मैं चाह रहा हूँ टिक मार्क ये टूल बॉक्स पे आ गया, हां रात में कर दिया ऐसा कुछ हो गया सर एक मिनट सर एक चीज देख सर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मिलोगे तो मैंने चेक कर इजी जो उसके आगे मैंने ये बोले मुझे लोग सही मेरे भी 24 आ गए ना बोल हो गया चलो भाई इसको रोको अब सारे वापस आओ सारे करो ठीक है ओके अच्छा यहाँ पर कुछ छोटी सी बातें जो कि मेरे ख्याल में केयरफुली करने की बट सो फार सो गुड है ना। अब हम ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ी सी नई चीज़ बता रहा हूँ और वो ये है कि हम डिज़ाइन में करें। अब हम एक्चुअली जो डिज़ाइन में नई चीज़ करना चाह रहे हैं वो कुछ यूँ है कि यहाँ पे इसको मैं आपको हाइड करता हूँ ताकि ये चीज़ ऐसे आए
Now look at this. ठीक है, अच्छा look at this. हमें यहाँ पर एक्चुअली एक जो बटन्स डालने हैं वो बटन्स किसी पैनल में होने चाहिए, ठीक है। अब पैनल यहाँ पर ना मल्टीपल टाइप के पैनल है, ठीक है। एक पैनल हमने डाल दिया, इसका यूज भी खत्म हो गया, है ना। उसके अंदर एडजस्टमेंट हमें खुद करनी पड़ती है ना, खुद करके यहाँ लेके जाओ या यहाँ लेके जाओ, है ना। अच्छा, इसमें एक और पैनल है ग्रुप बॉक्स भी होता है, राइट। इसमें ना एक और चीज कहते हैं, हाँ, फ्लो लेआउट पैनल। अच्छा, फ्लो लेआउट पैनल की जो मजेदार बात है ना वो ये है कि वो इसके अंदर, अच्छा आगे ये सारे के सारे जो है ना इन इटसेल्फ कंटेनर्स है। क्या है? इसके अंदर आप ये जितने भी पैनल है ना, पैनल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर मजीद चीजें हैं, इसके अंदर एक्चुअली मजीद कंट्रोल है। ओके, वो कंट्रोल बटन्स हो सकते हैं, वो रेडियो बटन्स हो सकते हैं, वो टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये बस है बड़ी क्लासिक और बड़ी खूबसूरत सी चीज बनाई है जिसकी जो है क्या, ये अपने अंदर बहुत सारी चीजें कंटेन करती है, ठीक है। और ये जो फ्लो लेआउट पैनल है ना, इसकी मजेदार बात है वो अपने अंदर खुद ही एडजस्ट करता है कि मैंने चीजों को कैसे दिखाना है। So what I was going to do is the following. Look at this. What I was going to do is this कि मैं बटन बनाऊंगा, बटन बना के फ्लो में ऐड करवाऊंगा, ठीक है, इस पैनल में, ठीक है। और ऐड देखो मैं कैसे, ऐड में ऐसा कराऊंगा, मैं कहूँगा ये पैनल बना है, उस पैनल की कोई डायमेंशन है, कितनी डायमेंशन है, लेट्स से 100 by 100 डायमेंशन, फिर सेलेक्ट कर देते हैं, आप ड्रैग ड्रॉप से सेलेक्ट कर लेंगे, कंसीडर इट एज के उसकी W विड्थ है और H उसकी हाइट, ठीक है। what I will going to do is the following. मैं बटन बनाऊंगा, जितनी भी डायमेंशन मैंने सेलेक्ट की होगी, इजी या पीजी या लैम्बोर्गिनी, जो भी हमारा लेवल होगा, उसके हिसाब से हमने एक्चुअली क्या करना है, कितने बटन्स उसके अंदर है, कितने हमने सेल्स ऐड करने हैं, कितने हमने सेल्स उसके अंदर, डायमेंशन मल्टीप्लाई बाय डायमेंशंस के हमने उसके अंदर सेल्स ऐड करना है। दैट्स द थिंग वी नीड टू केयर अबाउट। हाँ, अब मैंने कहाँ रखने, ये यहाँ रखो, ये यहाँ रखो, ये यहाँ रखो। अब एक तरीका ये था कि पैनल के अंदर में सारे एट्रीब्यूट्स खुद सेट करता कि भाई ये वाला जो बॉक्स है ये वहाँ दिखाओ, ये वाला बॉक्स जी वहाँ दिखाओ। बहुत डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ कि ये वो बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा और आई थिंक वो प्रैक्टिकली शायद वो भी सकता है बहुत और फिर उसके लिए काफी ये टायरसम काम होगा। जो फ्लो लेआउट पैनल है उसकी सबसे आला खूबसूरती है कि वो इंटरनली खुद मैनेज करता है। आप जो इसमें इंसर्ट करते जाएंगे वो उसमें बटन से ऐड करता जाएगा। जैसे ही मेरी एक यानी फॉर एग्जांपल बटन का आप साइज बताएंगे ना कि इतना साइज का वो आप उसको खुद ब खुद ऐड करता रहेगा लाइन बाय लाइन। जब एक जैसे ही वो फ्लो के एक चार्ट से बाहर जाने लगेगा, ठीक है, यानी जैसे वो इससे बाहर जाने लगेगा वो अगली लाइन पे जाएगा और वो खुद ब खुद उसको मैनेज करेगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रहा हूँ? नाउ लुक एट दिस। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये पैनल बनाते हैं और इसकी ये इतना बड़ा हमने बनाया, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, हमें नहीं पता इसकी डायमेंशन विड्थ वगैरह क्या है, बाद में मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर इसकी विड्थ वगैरह कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए। ये साइज आ रहा है, ये साइज में इसकी चीज आ रही है, क्या विड्थ भी है और हाइट भी है, बट आई डोंट केयर अबाउट। द ओनली थिंग आई नीड टू केयर अबाउट इज विड्थ एंड हाइट, और वो एट्रीब्यूट है वो हमें मिल जाए। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि अब हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं स्टार्ट के अंदर हम पहला काम ये करेंगे, हमें डायमेंशन मिली है ना यहाँ पर, इसको हाइड कर सकते हैं, हाइड ना होता नहीं, मैं भी हाइड करके दिखाऊंगा ऐसी कैसी है यूं करके ओए करें नहीं करके दिखाएं। फॉल लगा दें यहाँ पे, फॉल लगा दें। नहीं फॉल नहीं लगाना, फिलहाल लगा दें। सर जी गूगल कर लें। इतना भी नहीं मैं गूगल। अच्छा चलो भाई, मैं एक्चुअली ये शायद किसी फंक्शन में होना चाहिए, बट क्या है, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर देखिए मैं क्या काम, यहाँ हम काम ये करते हैं, हमने एक्चुअली सेल बनाया है ना, तो हम इन सेल मैप पे गए और यहाँ जाकर हमने पहला काम ये किया कि सेल मैप इज इक्वल टू न्यू, हाँ जी क्या बताएं, न्यू सेल की हमने एरे बनानी है, कितने बाय कितने साइज की, यहाँ पर आएगा डायमेंशन,
बाद में यहाँ पे यहाँ पे डायमेंशन ले सकते हो। नहीं भाई यहाँ नहीं सकते, यहाँ पे नहीं सकते, ठीक है। तो तुम्हें पहला ये लिखना पड़ेगा और साथ ही क्या लिखना पड़ेगा, फॉर लूप इंटीजर i is equal to 0, i is less than dimension, सॉरी डायमेंशन g, i हो जाएगा प्लस प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा, सेल मैप ये ith इंडेक्स इज इक्वल टू न्यू सेल कितने बाय कितने का, सिर्फ डायमेंशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, ये मैंने बटन्स बना लिए, ये मैंने बटन ये जो भी सेल बनाया, ये सेल जितने बाय इतने के बनाए। अच्छा आप एक मुझे एक बात बताओ, now this is a very important thing to understand, please look at this। मैंने एक्चुअली क्या बनाया है, मैंने एक्चुअली क्या चीज बनाई है, मैंने बनाया ये है कि मैंने पहले सेल मैप्स का 2D पॉइंटर बनाया, ठीक है। मैंने एक्चुअली क्या बनाया, try to understand this picture, मैंने एक्चुअली ये सेल मैप है उसके लिए पहले मैंने एक 2D पॉइंटर बनाया। Do you all understand? समझ में आ रही बात? अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, पहले मैंने कहा भाईजान ये तो बनाओ ना, ठीक है। डायमेंशन की वैल्यू लेट्स से 5 है, तो वो एक्चुअली यहाँ पर एक 5 साइज का टेबल बना, 1 2 3 4 5 है ना। फराज ये कितने साइज का होगा, ये कितने ब्लॉक बने, 5। हर ब्लॉक का साइज कितना है, 4 बाइट, ठीक है। बाद में सी शार्प में कितने बाइट होता है मुझे नहीं पता, पर क्या ये अगर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हो तो ये 4 बाइट के कितने क्या बने, पॉइंटर बने, क्या बने, पॉइंटर बने। आगे सुनो, अब वो कहता है दोबारा से ith इंडेक्स पे जाओ, यानी इस इंडेक्स पे जाओ और कहता है इसके साथ कितने साइज का सेल बना दो, हाँ ये 5 साइज का एक और ये बन गया जिसमें पॉइंटर ही पड़े हुए हैं, क्योंकि हमने अभी तक सेल को इंडिविजुअल सेल हमने नहीं बनाया, हमने एक्चुअली जो चीज बनाई है वो न्यू सेल इतना बनाया है, तो सेल अभी तक नहीं बना। तो which means मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ, ये एक्चुअली अगेन एक 4 बाइट का क्या बना है, पॉइंटर बना है। हमने एक्चुअली इसके ऊपर जाकर कहना भाजन लो जी बटन, ये बटन है, ये इंडिविजुअली जाके हमें एक्चुअली बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ये पिक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छोटी सी बात है जो कि अभी मैंने जितने भी हो वो देखे ना ट्यूटोरियल वगैरह पे नहीं बताई थी, लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर टू एनालाइज। हमें यहाँ पर जाके पहले बस हो जाती थी, क्यों बस हो जाती थी, क्योंकि हमें पता था बाय डिफॉल्ट हम न्यू करते हैं तो वो एक्चुअली ब्लॉक्स बनाता है, लेकिन यहाँ पर जब आप एक 2D अरे में ये चीज बनाएंगे तो एक्चुअली पॉइंटर्स ही बनेंगे, एड्रेसेस पड़ेंगे, ये बस नहीं। और फिर हर एक के ऊपर जाकर दोबारा से फिजिकली एलोकेट करना पड़ेगा, एक काम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? मैं करके दिखाता हूं, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा अभी तक ऐसा, इसका मतलब है अभी तक ये क्या बना है, अभी तक सिर्फ ये मैप बना है, इसमें ये भी पॉइंटर्स है और ये भी पॉइंटर्स है। फिजिकली अभी तक सेल एक भी नहीं बना, फिजिकली सेल अभी तक एक भी नहीं बना, ओके ऑलराइट। नाउ अब हम एक काम करते हैं, लुक एट दिस, अभी सिर्फ और सिर्फ मेमोरी अलाउड, और मेमोरी भी ये वाले मैप्स की बनती है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब हम एक काम करते हैं, फॉर इंटीजर, लुक एट दिस प्लीज, इंटीजर रो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, या रो कर लेते हैं, जो अंदर वाला भी रो इंडेक्स है, रो इज लेस देन, हाँ जी बताएं, डायमेंशंस r प्लस प्लस, look at this, for integer c is equal to 0, c is less than dimension c plus plus, and now look at this, हम एक काम करते हैं और वो काम ये है कि हम इस इंडेक्स पे जाते हैं कि rth एंट्री और ch एंट्री, और पहला काम ये करेंगे, इसको न्यू सेल, ठीक है।
चलिए 3D पॉइंट नहीं सॉरी क्या बनेगा क्या नहीं ये आप पहले हम स्टार्ट होता है आप कह रहे हैं सिंगलेट पे जाओ ये पॉइंटर है इस पॉइंटर को कह रहे हैं हाँ भाई आप इसके लिए एक सेल बना दो एक्चुअली आप पहला बटन बनेगा आप पहला बटन बनेगा क्या सर वैसे आपने 2D पॉइंटर जी बताओ क्या आपने 2D पॉइंटर बनाया था जो एक पॉइंटर्स की तरफ कर रहा था पॉइंट हाँ। ये भी एक आगे पॉइंटर्स की तरफ कर ये भी खुद नॉट एज पॉइंटर है इससे जो बनेंगे वो पॉइंटर बनेंगे रेफरेंस बनेंगे और इसमें हर एक चीज एक रेफरेंस है बट ये रेफरेंस इसको पॉइंट करना चाहिए तो रेफरेंस को ऑब्जेक्ट दोबारा हमें बनाना और वो हम न्यू करेंगे तो नया सेल लेकिन फिर मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट के पॉइंटर हां यस सर वो ये पूरा बॉक्स बनेगा और उसका एड्रेस इसके पास आ जाएगा ये C# में डिफरेंट है क्योंकि C+ में हम हां C में क्या बन जाता है C# में हमें एक स्टेप और करना है हमें फिजिकली जाकर इस व्यू में पॉइंटर बने होते हैं हमें एग्जैक्टली जाकर बनाना ठीक है लेकिन एक बात और सुनो ठीक है अगर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होती फिर प्रिमिटिव मतलब int float char bool फिर ये ना करना क्यों क्योंकि 2D क्योंकि वो उसके लिए रेफरेंस दे सकता वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया ऑलराइट नाउ लुक एट दिस मैंने ये सेल बना लिया अब हम एक काम करते हैं इस ये जो हमने सेल बनाया है ना इस सेल की हम क्या करते हैं अब इसकी हमने अब ये बटन बनाया ना अब बटन का पता नहीं कितना साइज होगा गार्बेज होगा जो भी आपने जीरो होगा क्या भी हमने इसकी डायमेंशन सेट कर और हम सेट पता कैसे करते हैं लुक एट दिस हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जाते हैं इसके इस सेल पे डॉट नाउ लुक एट दिस वो आपको दिखा रहा है डॉट जी टेक्स्ट पे क्या साइन करें बताओ मुझे हाँ? फिलहाल हम कुछ भी नहीं रखते फिलहाल हम कुछ भी नहीं रखते और इसके हम क्या करते हैं एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ इसकी r.toString मैं ऐसे आपको बताने के लिए कि ये क्या करता है .toString और यहाँ पर प्लस यहाँ पर देते हैं कॉमा और यहाँ पर देते हैं C.toString क्या किया मैंने बताया मुझे क्या किया उसके टेक्स्ट की वैल्यू मैंने ये लिख दिया कि ये कौन सा रो है और कौन सा कॉलम है ये सबको बात समझ ठीक है सर इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने साइज बताया कि साइज क्या है नहीं साइज बताते हैं और साइज देखो हम क्या करते हैं लुक एट दिस प्लीज लुक एट दिस हम एक साइज डिफाइन करते हैं कि ये गए इसके ऊपर डॉट साइज तो होता नहीं तो हमें एक्चुअली बताना पड़ता है विड्थ को क्या असाइन करें आप बताओ इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए सर स्क्रीन तो नहीं है फ्लो चार्ट हां इसमें ऐड इसमें होना है फ्लो पैनल उस फ्लो पैनल में ऐड होना है हमने पहले उस फ्लो पैनल का नाम नहीं रखा था ये हम डिजाइन में गए और यहाँ जाके हमने इसका नाम नहीं रखा था तो हम यहाँ जाते हैं इसका नाम क्या रखें ये फ्लो लेआउट पैनल है ना तो उसका नाम क्या रखते हैं बताओ मुझे स्क्रीन ये डिलीट बताओ क्या नाम रखें हां सेल्स पैनल सेल्स विंडो जो भी नाम होगा पैनल ही ठीक है नहीं पैनल की तो हमारी क्लास भी होती है ना तो मसला ना होता जो मुझे लग रहा है ठीक है सेल्स पैनल मैंने इसका नाम रख दिया और इसका कोई टेक्स्ट तो होता नहीं तो टेक्स्ट इसका कोई नहीं फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं ठीक है अच्छा क्या है हम गए स्टार्ट के अंदर और यहाँ जाकर हम एक काम करते हैं अच्छा आप देखिए मैं क्या करता हूँ इसको मैं इज इक्वल टू साइन करता हूँ सेल पैनल डॉट विड्थ डिवाइड बाय शाबाश विड्थ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ये मैं इसको इसकी विड्थ देता हूँ और साथ ही एक काम कर देते हैं इसको विड्थ की जगह इसकी हाइट कर देते हैं जो इसकी हाइट का एट्रीब्यूट है वो किसके हो जाएगा हाइट डिवाइड बाय डायमेंशन एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है सबको ये बात समझ आई कि मैंने क्या किया यार एवोल्यूशन लेनी है टेक्स्ट एडिटिंग की सर
हाइट है वो किस चीज की है बिल्डिंग वाली? उसका तो नाम हमने कुछ और नहीं रखा। हाँ तो सेल्फ पैनल तो नहीं लिखा या सेल्फ पैनल नहीं लिखा, सिर्फ विड्थ लिखा। वो चीज उधर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद इस बात सर क्लास नहीं डाला। Alright. अच्छा अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो मैंने प्लस से लिखा था सारा। अच्छा आप देखा एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, प्लीज लुक एट दिस। अच्छा बात है आप ये अगर मैं चलाऊंगा ना तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये मैंने किया सेलेक्ट लेवल भी हो गया, इजी सेलेक्ट भी हो गया, लेकिन कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। एंड यू नो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज कि हमने ये जो बटन बनाया था ना, ये बटन हमने उस फ्लो में ऐड किया। वो जो पैनल फ्लो पैनल था उस फ्लो पैनल में ऐड किया, वो ऐड किया। तो एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने एक्चुअली इसको फ्लो पैनल में ऐड कर। क्या नाम रखा था उसका हमने? सेल्स पैनल डॉट, इसका होता है हमें कंट्रोल्स होता है सर, इसको होगा जी, ये कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट होता है, डॉट ऐड होता है, और ऐड में जाकर हम एक्चुअली ये सेल्स पैनल डॉट कंट्रोल सेल्स पैनल क्या हमारा पैनल है, डॉट कंट्रोल्स एक्चुअली उसके अंदर एक पूरी अरे होती है, तो ये समझो, और जो कि एक्चुअली जो अपने अंदर स्टोर रखती है कि भाई मैंने ये वाला बटन रखा मेरे यानी इस पैनल के अंदर, ये वाला बटन भी इसके अंदर है, ये टेक्स्ट बॉक्स भी इसके अंदर है, ये पूरी उसकी जो है ना वो अरे पड़ी हुई है, वो कहता है। और उसके एक्चुअली ये कंट्रोल का एक्चुअली क्लास है, हमने वो कंटेनर है एक और, ठीक है, और उस कंट्रोल्स के अंदर एक ऐड का फंक्शन है जो कि आप कहते हैं ये शो कर, ठीक है, पूरा मैप उसमें शो, ठीक है। अब हम अगर दिखाएं तो मेरा ख्याल है हमें आउटपुट आनी चाहिए जी, इजी लुक एट दिस। लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, कैन यू सी व्हाट्स द प्रॉब्लम? साइज नहीं, क्या मसला है? तो उसके दरमियान में भी स्पेस नहीं आउटपुट सारे कॉलम्स है। नहीं आउटपुट सारे के नहीं, सारे नहीं किए। 0 0 0 1 0 2 0 3 नहीं 0 3 पूरा फ्लेवर भी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ ये मेरा पैनल था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। बटन का साइज है एग्जैक्टली उतना ही जितना तुमने कहा था, ठीक है। उसका डिवाइड का कितना होना चाहिए, डिवाइड डायमेंशन होना चाहिए, वो भी ठीक है। लेकिन जो हमारा ये जो फ्लो ले पैनल है ना, वो ऑटोमेटिकली क्योंकि सेटिंग करता है तो वो दरमियान में ना इसके गैप रखता है। अब गैप की वजह से एक्चुअली ये पता क्या होता है, आगे जगह कम हो जाती है और इस वजह से वो यहाँ रख नहीं पाता और वो यहाँ पर सर इसकी गैप को कम कर सकते हैं? सॉरी, गैप को खत्म कर लेते हैं गैप को। अच्छा अब इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फिक्स करने के। एक तरीका ये आप हिट एंड ट्रायल करें। और हिट एंड ट्रायल कैसे करना है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके जो उसकी डायमेंशन है ना, उसमें माइनस ये यहाँ पे उसमें क्या करें, ये मैं विड्थ कर रहा था ना, ये विड्थ सेलेक्ट करें माइनस फॉर एग्जांपल 5 करता हूँ और ये भी -5 है, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग, आई डोंट नो कि ये तो कहीं अभी भी नहीं हुआ। -5 की जगह माइनस फॉर एग्जांपल 10 कर।
लेवल, ठीक है? ये हार्ड कोड सिर्फ मीडियम में नहीं चलेगा। By the way, think about it. There is a generalized way also. How can you do that? तो +1 कर दे डायमेंशन में। Sorry? डायमेंशन +1 क्यों? हाँ समझिए। -10 की जगह +1 भी कर दो। सर आपने कहा था इसका साइज भी बड़ा कर सकते होते हैं। अच्छा प्लीज। सर आपने बताया था इसका साइज ये इसने अच्छी बात किया है कि हमें काम करना है कि जो डायमेंशन है ना, पहले चीज इसके अंदर। ये देखिए डिवाइडेड बाय जहाँ डायमेंशन कर रहे हैं उसके बाद डिवाइड बाय डायमेंशन बाय डायमेंशंस +1 करेंगे। ठीक है? सर आपने बताया था कि गेम भी बड़ी हो जाएगी। हाँ? गेम का विंडो भी साइज भी बड़ा चेंज हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक ही तकरीबन रिमूव करना है तो ये ऐसा आ जाए। आई डोंट नो ये चलेगा या नहीं। बट ये वो चीजें जो कि आप मुझसे नहीं पूछे। जी मीडियम देखते हैं, मीडियम से चल रहा है जी, मीडियम ठीक नहीं चल रहा इसके उस केस में भी आगे चेक हाँ नहीं मीडियम ठीक चल रहा है लेकिन एक्चुअली पता क्या हुआ है? नहीं वो क्या है पिछले वाले क्लियर नहीं हुए, उसी के बाद ही फोन ये नया ऐड होना शुरू हो गया। हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए? अगर मैं दोबारा से ये क्लियर स्क्रीन तो होता नहीं तो एक्चुअली इसमें होता है मेरे ख्याल में इसमें ना यहाँ पर कुछ चीज होगी कि जैसे ही वो दोबारा आए डॉट कंट्रोल डॉट के क्लियर होता है। क्या बात है यार, ये दुनिया बहुत अच्छी है। ये हो गया, यहाँ पे मीडियम किया, यहाँ पे ये 07 क्यों है? सर ये काम है। तो बच गए, तो कह रहे ना बच गए। +1 हटाओ यहाँ से। इसको हम -10 ही करते हैं, देखते हैं वो होता है नहीं होता। -10 हार्ड देख रहे थे चलो भाई ये तुम्हारा फेस, ये तुम्हारा काम है फिगर आउट करो कैसे मुश्किल है हाँ +1.5 कर ले। ये टेक्स्ट लिखा हुआ था मैंने फिलहाल दोबारा से हाइड कर दिया, ये मैंने दोबारा से हाइड कर दिया। अच्छा अब एक और बात बताएं, दिस वॉज नॉट दी ओनली थिंग ये मैंने सेल बना तो लिया। डोंट यू थिंक कि इस क्लास में मुझे कोई शायद एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाहिए? क्या कंस्ट्रक्टर? इस सेल की क्लास में हमने पहले सेल बनाया था ना, हम एक काम करते हैं कि ये सेल का कंस्ट्रक्टर बनाया जाए, सिखाते हैं इंटीजर r एंड इंटीजर c, ठीक है? और कुछ चीज को पास करें, इस ओपन पास करने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू है वो पास करने की जरूरत है फिलहाल। आई थिंक वैल्यू भी पास करने की जरूरत है। ये पब्लिक है प्राइवेट है? वेरी गुड, ये पब्लिक होना चाहिए। आई थिंक ये इस तरह काम किया होगा, ठीक है? और हम एक काम करते हैं वो ये कि r i इज इक्वल टू c r कर देते हैं और c i इज इक्वल टू c कर देते हैं जी। बाय डिफॉल्ट इज ओपन को क्या करते हैं? फॉल्स कर देते हैं कि अभी तक ओपन कुछ भी नहीं है। और क्या होना चाहिए? वैल्यू को बाय डिफॉल्ट फिलहाल हम 0 कर देते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है? वैल्यू 0 है, डज इट मेक सेंस? अच्छा और हम यहाँ पर अभी कहाँ पे गलती आ रही होगी बताओ मुझे? एक गलती आ रही होगी, कहाँ गलती आ रही होगी? जहाँ मैंने सेल की नहीं सेल की क्रिएशन की है और यहाँ पर देखिए मसला आ रहा है। यहाँ क्यों मसला आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमें इस r और c को अब कंस्ट्रक्टर में पास करना है, ठीक है? ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो क्या मैंने उसे कंस्ट्रक्टर में मैंने कह दिया ना कि मुझे r और c पास करो, ठीक है? बाय द वे हम ये वाला काम जो मैंने किया ना, ये वाला काम भी शायद मुझे कहाँ करना चाहिए? कंस्ट्रक्टर में करना चाहिए। अब मैं और बात एक्चुअली मैं एक काम कर सकता हूँ कि ये जो मैंने ये सारा काम यहाँ किया ना, मैं यहाँ करूँ, यहाँ पर इसकी पैनल की विड्थ जो है वो भेज दूँ।
यानी विड्थ भी यहाँ से भेज दो और कॉमा और क्या चीज भेज दूँ और ये भी यहाँ से भेज देता हूँ बाय द वे विड्थ थी ना ठीक है। ये दो लाइनें जो मैंने यहाँ लिखी थी इसको मैं यहाँ उड़ाता हूँ और यहाँ क्या लिखूँ बता इसको मैं यहाँ पर जाके लिख देता हूँ और यहाँ पर इंटीजर w आ रही होगी और इंटीजर h आ रही है और यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे ये जाके लिख देंगे ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली मुझे लिखने की जरूरत है दिस डॉट व्हाई दिस डॉट क्योंकि यहाँ पर उस वो सेल है ना तो यहाँ पर दिस डॉट हो जाएगा और यहाँ पर हाइट इसकी विड्थ की जगह मैं w कर दूंगा और यहाँ पे मैं हाइट की जगह क्या कर दूंगा h कर दूंगा ठीक है। आई थिंक डायमेंशन का वेरिएबल चाहिए तो इंटीजर डायमेंशन भी यहाँ पे ठीक है ना और यहाँ करते हैं यहाँ गए यहाँ जाके इंटीजर डायमेंशन भी भेज दी ठीक है और यहाँ गए डायमेंशन आ गया और इसकी जगह क्या आ जाएगा ठीक है। तो ये जो काम मैंने यहाँ किया हुआ था वो एक्चुअली सिर्फ इसमें ठीक है एंड आई एक्चुअली लाइक दिस इतना सारा गंद हमने यहाँ मारा हुआ था वो मैं यहाँ नहीं मानता ये काम किसका है ये काम सेल का है तो हमें सेल में ही करना चाहिए यू एग्री शाबाश। देखो ये सारे एट्रीब्यूट्स जो मैंने यहाँ सेट किए थे वो मैं एक्चुअली उस क्लास के अंदर करता और ये क्लास में ठीक हो गया। All right. ठीक